आपने ये बात तो सुनी होगी कि 100 सुनार की और 1 लोहार की, लेकिन ये बात हकीकत में कैसे बदलती है, इसको आज आप सबके सामने बहुत ही बारीकी से पेश करने वाला हूं। जो लोग आज तक ये सवाल करते थे कि मोदी सरकार ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया है, आज के बाद उनके सारे सवाल बंद हो जाएंगे, क्योंकि उन सारे सवालों की बूझ लगाने के लिए मोदी ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से वो बोलने के काबिल नहीं रहेंगे। क्या आप जानते हैं कि हमारे बाजार में 70% नोट 500 की और 1000 की हैं? यानी कि 100 की, 50 की, 20 की, 10 की, ये सब सिर्फ 30% हैं, जिसके अंदर 1, 2, 5, 10 रुपए के सिक्के भी शामिल हैं। तो ये 70% करेंसी, ये 70% नकदी जो बाजार में है, उसी पर मोदी ने रोक लगाई है। अब इस रोक लगाने के पीछे वास्तव में क्या हकीकत है, इस हकीकत को आज हम जानते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए घूस देनी है, तो आप किसी को 1000 की एक गड्डी दे देंगे, वो उसके जेब में आ जाएगी और वो घर चला जाएगा। लेकिन अब अगर 1000 रुपए की नोट ही ना रहे और उसकी जगह पे 10-10 रुपए की नोट देनी पड़े, तो आपको 10-10 रुपए की 1000 गड्डियां उसको देनी होंगी। मतलब अब उस घूस के पैसे को उसे उठाकर मदद करने के लिए 3-4 आदमी और चाहिए और एक रिक्शा चाहिए, तब जाकर के वो घूस का पैसा उसके घर तक पहुंचेगा। अब मोदी सरकार ने इन बड़ी नोटों को बंद करने का जो फैसला लिया है, उसका क्या असर होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। बड़े नोटों को बंद करना सिर्फ एक फैसला नहीं है, लेकिन ये देश के गरीबों के लिए एक त्योहार है, एक उत्सव से कम नहीं है ये फैसला। कैसे? सरकार के 500 और 1000 के नोट बंद कर देने से गरीबों को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन उन लोगों को नुकसान होने वाला है जिन्होंने इन गरीबों की मेहनत से भ्रष्टाचारी को बढ़ाकर गैर कानूनी धंधों से अपनी पोटलियां बांध रखी हैं। ये करारा सबक है उन लुटेरों को और उन देशद्रोहियों को जो फिरौती की रकम नकद में वसूल करते हैं और फिरौती के धंधे को बढ़ावा देते हैं। ये उन लोगों के लिए चुनौती है जो नकद धंधा करके बाजार में चीजों की कीमतों को बढ़ाते हैं और बड़े पैमाने पर टैक्स का गबन करते हैं। ये उन लोगों पर एक मजबूत लाठी की तरह है जो लोग नकद के अंदर रियल एस्टेट, सोना खरीदकर देश के संसाधनों को गरीबों से दूर रखते हैं और खुद अपनी तिजोरियां भरते हैं। यह अंत है उस प्रथा का जहां स्कूल में डोनेशन के नाम पर नकदी वसूली जाती है, जिसका कोई ब्यौरा नहीं दिया जाता, ना ही सरकार को ना ही पब्लिक को। ये एक आईना दिखाने वाली सूरत है उन बिचौलियों के लिए जो नकदी का इस्तेमाल करके गैर कानूनी धंधों को बढ़ावा देते हैं और भ्रष्टाचार को बहुत फैलाते हैं। अगर इन 500 और 1000 की नोटों को हटा दिया जाए तो क्या होता है? एक, बाजार से सारा काला धन साफ हो जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा है वो जाकर के जमा नहीं कर पाएंगे, बदलवा नहीं पाएंगे, इसलिए उनका पैसा जीरो हो जाएगा। दूसरी बात, मार्केट में जितनी भी डुप्लीकेट नोट हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि नोट बदलवाने के लिए भी तो असली नोट चाहिए। तीसरी, फिरौती, गुंडागर्दी, ऐसे कामों को अंजाम देने के लिए लोग नकदी का इस्तेमाल करते हैं, और ये नकदी अगर ना रहे, तो ये बड़ी नकदी अगर ना रहे, तो ऐसे गिरोहों पर बहुत ज्यादा मात्रा में काबू पाया जा सकेगा। चौथा, टेररिज्म, टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटियां, ऐसे लोग जो इन टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं उन लोगों तक पैसा नहीं पहुंचेगा, तो जैसे ही वो पैसा बंद हो जाएगा ये सब अपने आप कम हो जाएंगी। पांचवा, अंडरवर्ल्ड माफिया से जो लेन देन होते हैं वो ज्यादातर नकदी होते हैं, जिनका कोई ब्यौरा नहीं होता, वो सब बंद हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, देश में चुनावों के समय किसी वोटर को खरीदने पर रोक लगाई गई है, ये करके क्योंकि अब उनको खरीदने के लिए इतनी ज्यादा मात्रा में, इतनी ज्यादा तादाद में पैसा लाना मुश्किल हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात, भ्रष्टाचारी पर एक बहुत कसी हुई लगाम लगाई है मोदी जी ने इस फैसले को लेकर। सबसे ज्यादा नुकसान जो हमें हो रहा है वो भ्रष्टाचार से हो रहा है और यही नकदी बंद करके हम उसको रोक सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ में एक अच्छी बात यह है कि आपकी हमारी तो पता नहीं, लेकिन बैंकों की तिजोरियां भरने वाली हैं, क्योंकि बैंकों में नया पैसा भी आएगा, पुराना पैसा भी वापस जाएगा, यानी बैंक मालामाल होने वाले हैं। और हां, कार लोन, होम लोन वगैरह वगैरह लोन सारे के सारे सस्ते होने की उम्मीद है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप नोटों को बदलवा लो। ठीक है, नोटों को बदलवा लेते हैं। अब देखो लोग क्या करेंगे, वो लोग जिनकी तोंद भी बड़ी होती जा रही है और तिजोरी भी बड़ी होती जा रही है, वो अपने पैसों को बदलवाने का कैसा रास्ता निकाल सकते हैं। वो कुछ गरीब लोगों को ये प्रस्ताव दे सकते हैं कि हम आपको 50,000 रुपए देते हैं, आप नोट बदलवा कर सिर्फ 40,000 हमें वापस करो, 10,000 आप रख लो। ऐसा हो सकता है ना। अगर आपके पास में इससे कोई ऐसा सुझाव निकलता हो इस वीडियो को देखने के बाद कि इस बात को रोका जा सके कि धनवान लोग गरीब लोगों के अंदर भ्रष्टाचार ना फैलाएं और उनको पैसे की लेन देन के लिए ना उकसाएं, तो मुझे जरूर बताइए ताकि इस संदेश को देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाया जा सके। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि मेरे देश के लोगों को पता चले कि यह फैसला भारत देश की तस्वीर बदलने जैसा फैसला है।